दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। 74HC 688 74HC 688 8 बिट आइडेंटिटी कंपैरेटर है या इसको मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी कहा जाता है। 20 पिन आईसी है। 2 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक इसको सप्लाई दी जाती है। नॉर्मली 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। जैसे ये नाम से जाहिर है 8 बिट आइडेंटिटी कंपैरेटर या मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कंपेयर्स टू 8 बिट वर्ड्स। 8 बिट के वर्ड्स जो हैं उनको कंपेयर करेगी। कैसे? हमारे पास ये 8 लाइन की एक पूरी सीरीज़ है, 2 4 5 6 7 8। इसको कहा जाएगा P, कोई एक नाम दे दें। इसको कहा जाएगा Q। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? BCD डाटा है या ये बाइनरी डाटा हो सकता है। अभी BCD डाटा बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसमें कोई बिट हाई होगी कोई लो होगी, कुछ भी डाटा हो सकता है। लेकिन अगर P 0 है तो इधर Q 0 होगा। 1 2 तो ये नंबर हैं 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। 8 डाटा लाइनें इधर से आ रही हैं, 8 तारें यहाँ से आ रही हैं। इन पे या 0 वोल्ट होगा या 5 वोल्ट होगा। इधर से भी आ रही हैं। जब पहली लाइन इसके साथ मैच कर रही है, अगर इस पे 0 वोल्ट है तो इस पे भी 0 वोल्ट होने चाहिए। ये कहेगा पहली शर्त पूरी हो गई। उस वक्त अगर दूसरी लाइन पे 5 वोल्ट हैं तो इस पे इसके सामने वाली लाइन पे 5 वोल्ट होने चाहिए। P इज इक्वल टू Q। जब ये शर्त पूरी हो जाएगी तो आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगी, यानी उस वक्त एक्टिव लो आउटपुट मिलेगी। जब P और Q की अगर यहाँ पे जिस तरह का भी डाटा है, एक पिन हाई है दूसरी लो है, तो यहाँ पे हाई लो, यहाँ पे लो लो हाई, इस साइड पे भी लो लो हाई, आगे हाई हाई लो हाई हाई लो। यानी जो 7 नंबर पिन पे है, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 7 होने, यहाँ पे भी 5 होने चाहिए। इसका सेट कैसे बना हुआ है? पिन नंबर 1 है इनेबल पिन, आउटपुट इनेबल। अभी इस पिन को लो होना चाहिए इस आईसी के काम करने के लिए। अगर ये पिन लो है तो आईसी एक्टिव होगी। ये देखिए मैंने पिन नंबर 1 को यहाँ पे कनेक्ट किया है लो से। जैसे ही इसको हाई करेंगे तो ये आईसी डिसेबल स्टेट में चलेगी। अभी ये कुछ काम नहीं करेगी। इसकी शर्त ये है कि आउटपुट इनेबल को ऑन होना चाहिए, यानी एक्टिव लो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर से डाटा गुजर रहा है। इसके बाद जो पहला सेट है वो है पिन 2 और 3 का। पिन 2 पे P0, पिन 3 पे Q0। अगर 2 और 3 आपस में एक जैसे होंगे तो ये पहली शर्त पूरी करेगा। इसके बाद P1 Q1, ये दोनों, अगर इस पे 5 वोल्ट है तो इस पे 5 होने चाहिए। यानी ये एक सेट है, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट। जो डाटा इसकी P1 की लाइन पे आ रहा है तो Q1 की लाइन पे भी वही होना चाहिए। ऐसे ही Q2 P2 Q2, P3 Q3। जब ये सारी लाइनें एक जैसा डाटा ले लेंगी, चाहे इसमें सारी की सारी, अगर P साइड की सारी लो है तो Q की भी सारी की सारी लो होनी चाहिए। अगर सारी की सारी हाई हैं तो सारी हाई होगी। लेकिन शर्त ये है कि अगर जो P7 पे डाटा आ रहा है, एक साइड की इस नंबर वायर पे अगर हाई आता है तो इसके अपोजिट पिन पे भी उसी तरह का डाटा होना चाहिए, उस तरह के वोल्टेज होने चाहिए। यहाँ पे लॉजिक हाई है तो यहाँ पे लॉजिक हाई होना चाहिए। जब ये सारा डाटा मैच कर जाएगा तो उस वक्त ये आईसी ओके का सिग्नल देगी, यहाँ पे आउटपुट लो कर देगी। अभी इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ये है इसकी पिन नंबर 1, इसके बाद 2 3 P0 Q0। इन दोनों को अभी मैंने लो पे रखा है।
अगर इनमें से कोई एक हाई हो जाए, चाहे Q हाई हो जाए या P हाई हो जाए, दोनों में से कोई एक अगर हाई होगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी, मतलब कि वहाँ पे डाटा मैच नहीं हो रहा। दोनों की दोनों हाई है, ठीक है, दोनों की दोनों लो है, ठीक है। आगे 3 4 P1 Q1, ये भी अगर डाटा डिफरेंट होगा, जब भी दोनों पिनों पे डाटा डिफरेंट होगा तो ये 19 नंबर पिन पे हाई का सिग्नल दे देगी। दोनों लो है, ठीक है। आगे 1 2 3 4 5 6 7, ये एक सेट है। देखें दोनों लो, दोनों हाई है तो आउटपुट लो है, अगर दोनों लो हो जाएंगी तो भी, यानी इन पिनों पे डाटा एक जैसा होना चाहिए। आगे 8 9 पे जो लास्ट बिट आ रही हैं P3 Q3, इधर 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19 आउटपुट है। यहाँ पे मैंने 330 ओम की रजिस्टर लगाई, एलईडी के एनोड पे, कैथोड को ग्राउंड कर दिया। तो इस तरीके से हम इस आईसी को टेस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकली कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही। इस्तेमाल अभी देख लें कहाँ कहाँ पे हो रही है। एक तो इसने मैच करवाया डाटा। अगर इसकी एक पिन को हम प्री डिफाइंड वोल्टेज दे दें, मैं कहता हूँ पिन नंबर जो इसकी P7 है उसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। Q7, आप इसको ग्राउंड कर दें या इसको ग्राउंड कर दें, हम कोई एक मशीन के साथ, किसी सेंसर के साथ ये पिन कनेक्ट करते हैं। जब वो मशीन ऑफ है या वो अपना काम उसने स्टार्ट नहीं किया तो इसकी आउटपुट हाई है। जब वो अपना मतलूबा हदफ पूरा कर लेगी, जो उसका डिफाइंड फंक्शन है वो ठीक हो जाएगा, उस वक्त इसकी आउटपुट लो हो जाएगी। तो अगर ये लो हो जाएगी तो ये आईसी ओके का सिग्नल दे देगी कि ये मशीन ऑन हो चुकी है और विद इन वर्किंग कंडीशन है। दूसरी सेफ्टी हमने कहीं पे लगाई हुई है कि उसको हमने हाई किया हुआ है, पिन नंबर मिसाल के तौर पे 3 वाली को, P3 को, दूसरे इसके बाद P3 पे हमने 5 वोल्ट दे दिए पहले से ही, और Q3 हमने कनेक्ट की है किसी भी ऑप्टोकपलर के थ्रू। जब वो उस पर वोल्टेज आएंगे तो वो उसका ऑप्टोकपलर स्विच करेगा, तो ऑप्टोकपलर का ट्रांजिस्टर स्विच करेगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएंगे। हमें पता चल जाएगा जी ये भी शर्त पूरी हो चुकी है। जब सारी सेफ्टीज़ पूरी हो जाएंगी उस वक्त ये फाइनली 19 नंबर पिन पे लो का सिग्नल दे देगी कि जी तमाम की तमाम सेफ्टीज़ जो है वो पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद एक और कंडीशन होती है, इसकी एक साइड पे एड्रेस दे दिया जाता है। जो डिप स्विच होते हैं, डाटा स्विच, एड्रेस स्विच, तो इस पे हम कोई भी डाटा दे दें। इसको हमने एक डाटा दे दिया, दूसरी लाइन हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कंप्यूटर जब डाटा भेजेगा, जब इस स्विच के साथ मैच करेगा डाटा, तो उस वक्त वो 19 नंबर पिन पे लो का सिग्नल दे देगा कि जी वाकई जो डाटा भेजा है वो इसी बोर्ड के लिए है। तो ये आइडेंटिटी वेरीफाई भी करेगा कि कंप्यूटर ने बिलफर्ज मुख्तलिफ बोर्ड आपने लगाए हुए हैं, 10 बोर्ड लगाए हुए हैं पैरेलल में। इस पे डाटा अगर आपने 1010 जो भी लिखा हुआ है, जो स्विच से आपने सेट किया है, तो कंप्यूटर सब पिनों को, सब बोर्ड्स को इकट्ठा डाटा भेजेगा। जिसके साथ डाटा मैच करेगा वो अपना काम कर लेगा, बाकी सारे के सारे साइलेंट रहेंगे। तो ये आईसी वो भी काम करती है, यानी ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, आइडेंटिटी वेरीफायर है। इस तरीके से ये फंक्शन करती है। जब इसकी एक साइड का डाटा दूसरी के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो जाता है, सेम टू सेम, अगर पिन 1 पे एक डाटा है, अगर P0 पे एक डाटा है तो Q0 पे उसी तरह का डाटा होगा, सारी पिनों पे एक जैसा डाटा होगा, तो ये ओके का सिग्नल दे देगी कि डाटा मैच कर गया है। अगर डाटा मिसमैच होगा तो ये हाई का सिग्नल देगी कि जी डाटे में एरर है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ और है। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए अपना, और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।